अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट और गोल्ड इस वक्त 1973 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल्स यानी एनएफपी के बाद डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी सेलिंग आई 107 से लेकर राउंड अबाउट 105 के आसपास तक। उसके साथ साथ जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स थी उनमें भी एक अच्छी सेलिंग आई। और फिलहाल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो दोनों में जो है वो हमें एक रिकवरी नज़र आ रही है। सेलिंग की वजह मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये समझना है कि फेड अब मज़ीद जो है वो रेट नहीं बढ़ाएगा, सेम लेवल यानी इसी लेवल पर होल्ड रखेगा और अब रेट हाइक की बजाय रेट कट की तरफ जाया जाएगा। यानी पहले व्यू ये था कि फेड मज़ीद रेट हाइक कर सकता है या लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए हायर साइड पर होल्ड कर सकता है। लेकिन अब जो मार्केट का व्यू वो ये नज़र आ रहा है कि फेड जो है वो मज़ीद रेट नहीं बढ़ाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड रख सकता है लेकिन उसके बाद इवेंचुअली फिर रेट कट की तरफ जाएगा। तो ये जो चेंजिंग इन व्यू है इसी वजह से हमें डॉलर इंडेक्स में वीकनेस और वाइस वर्सा जो करेंसी पेयर्स हैं मसलन यूरो, जीबीपी यूएसडी और जो स्टॉक प्राइसेस हैं उनमें हमें अपसाइड नज़र आया है रिसेंटली। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो इस वीकनेस का कोई बेनिफिट नहीं उठा सका। उसकी एक रीज़न तो गोल्ड का ऑलरेडी आपको पता है कि मिडल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ऑलरेडी एक अच्छा अपसाइड मूव गोल्ड जो है वो कर चुका है। और दूसरा जो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ़िलहाल हमें कंटेन नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी उसका जो एक डाउट जाहिर किया जा रहा था कि वो दूसरे रीजन में फैल सकता है, तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ उसमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए जिस तरह हमने देखा कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों अप साइड पर इकट्ठे हमें नज़र आए और अब दोनों इकट्ठे ही हमें डाउन साइड पर भी नज़र आए हैं। लेकिन अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल होती जा रही हैं, तो इस सिचुएशन में दोबारा से आपको जो रिलेशन है इनका बनता नज़र आएगा। यानी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का स्ट्रॉन्ग होना गोल्ड में वीकनेस का बायस बनेगा और उनका वीक होना गोल्ड के लिए फिर पॉजिटिव होगा, गोल्ड में फिर अपसाइड का बायस बनेगा। ओवरऑल एनएफपी के बाद इस होल वीक यूएस का कोई ऐसा मेजर डाटा नहीं है जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। अलबत्ता फेड ऑफिशियल्स और ख़ास तौर पर फेड चेयरमैन पावल की जो स्पीक है उससे जो है वो ट्रेडर्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। आज भी 4 से 5 फेड ऑफिशियल के आसपास जो है उनकी स्पीक है, तो ख्याल रखिएगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गोल्ड कल भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि सारा दिन सेल में रहा और आज भी ओपनिंग के बाद से ही गोल्ड में हमें मज़ीद जो है वो वीकनेस नज़र आई है और रिसेंटली गोल्ड जो है वो 1971 के आसपास किलो बना चुका है। अब अगर याद हो आपको इस वीक तो हमने वीकली जो फोरकास्ट है वो नहीं की, लेकिन लास्ट वीक हमारी ये बात हुई थी कि 1982 का जो लेवल है वो अगर होल्ड रहा तो गोल्ड हमें अप साइड पर नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक एफओएमसी थी, मेजर डाटा भी थे, लेकिन उसने क्लोजिंग नहीं दी 1982 के बिलो। लेकिन कल का जो कैंडल है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं, ये कैंडल आप देखेंगे जो कल का कैंडल बना है तो इसने इसको ब्रेक किया है, यानी 1982 को ब्रेक किया और इसके बिलो क्लोजिंग दी है। और इसके साथ साथ ये डेली क्लोज है जिसके आसपास 1970-71 का जो 72 का एरिया है। लेकिन ये एक साइन ऑफ आप कह सकते हैं कि वीकनेस है, तो इसमें मज़ीद हमें वीकनेस नज़र आ सकती है। तो जैसे ही गोल्ड इस प्राइस को ब्रेक करता है 1970 के नीचे डेली क्लोज देता है तो फिर हमें जो एक करेक्शन है वो ये होती नज़र आएगी दोबारा से 1950, 1934
और 19-20 तक। ये वाले जो हैं वो नियर बाय एरियाज हैं जहाँ तक फिर आपको इसमें करेक्शन नज़र आ सकती है। दोबारा से डेली पर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आप विद एस एल सेल में बैठ सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो जैसा कि हमने डेली पर कैंडल देखी है वैसी ही कैंडल हमें नज़र आई हैं H1 में भी। आप देखें तो खास वीक हमें डाउन साइड पर नज़र नहीं आई, यानी फुल बॉडी जो है वो कैंडल हमें नज़र आई हैं रेड में। तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के कौन से लेवल्स हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये है जी आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन, ये वाला, ये इसे आप 1982 भी कह सकते हैं, 1981 भी कह सकते हैं, यानी 1982 से 1984 तक का जो एरिया है आप इसे 85 भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये गोल्ड के लिए अब इमीडिएट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अगर ब्रेक करता है तो इसके आसपास 1988 के आसपास भी रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर आप इसको फॉलो ना करें, फिर आप इसको फॉलो कीजिएगा 1991-93 का जो एरिया है, ठीक है, ये वाले। मैं आपको फिर इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये है कि अगर ये वाला जोन इसने ब्रेक कर दिया तो फिर पॉसिबल है कि फिर इस जोन से ये फिर दोबारा सेल हो, ठीक है। फर्स्ट आपके पास यही जोन रहेगा, ये वाला। यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस वीक के ऊपर अपना मनी मैनेजमेंट को देखते हुए एसएल के साथ। सपोर्ट एरिया की बात करें तो ये एक सपोर्ट एरिया था जहाँ से इसने कुछ 20-30 पिप दिए हैं, लेकिन अच्छा सपोर्ट एरिया जो रहेगा आपके पास वो ये वाला रहेगा 1964 से ये ये आप कह सकते हैं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी गोल्ड बायर्स के लिए। ये अगर ब्रेक हो गया तो गोल्ड में फिर एक मज़ीद जो है वो अच्छी वीकनेस आपको नज़र आ सकती है 1950 से 1953 तक की, और इवेंचुअली जो हमने डेली चार्ट पर डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो ये वो बाय एरियाज हैं जहाँ पर आपको कोई फ्लैश ना लगा, जो कभी कभार ही लगता है, ठीक है। तो 30, 40, 50 पिप आपको इन जोन से मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो ये 1966 से 1964 का जोन बनता है सपोर्ट एरिया यहाँ पर, ठीक है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में लेवल दिए होते हैं, डेली चेक किया करें, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए डाटा और न्यूज़ की वो आप उसको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज का रेजिस्टेंस है 1984 का, 1984 के ऊपर गोल्ड 1988 और 1993 के फिर हाई आपको दिखा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 1962 का, 1962 का, इसके नीचे गोल्ड 1958, 1953 और 1950 के जो लो है वो फिर आपको दिखा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक बना हुआ है, तो सेल एट बाउंस की जो पॉलिसी है वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यह है जी सिल्वर। याद रखिएगा कि हम 2-3 दिन की गैप के बाद बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल आगे पीछे होंगे तो इनको आपने करना है। रेजिस्टेंस है जी आज का 23-15 का, सपोर्ट है हमारा 22-60 का, ट्रेंड है इंटरडे के लिहाज से सिल्वर का वीक। यह है जी यूएस ऑयल, ये भी वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 8190 का, सपोर्ट है 7930 का, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं जी यूरो की तरफ। यूरो में भी वीकनेस हमें नज़र आ रही है डॉलर इंडेक्स की वजह से। आज का रेजिस्टेंस है 755 का, सपोर्ट है 660 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। ये है जी पाउंड, सेम स्टोरी है यूरो वाली इसमें। आज का रेजिस्टेंस है 2375 का, 23
75 का, इसके ऊपर 2400 और 2430 तक जा सकता है। सपोर्ट है 2280 का, इसके नीचे 2250 और 2230 के जो लेवल हैं फिर वो आपको दिखा सकता है। फिलहाल इंट्राडे ट्रेंड आपका वीक बना हुआ है। यह है जी यूजे DXY की वजह से इसमें भी हमें अपसाइड नज़र आ रहा है। 150-50 का हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें 149-80 का जो सपोर्ट है वो बरकरार है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी NZD USD, आज का रेजिस्टेंस है 5970 का, सपोर्ट है 5900 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। यह है जी ऑड, ऑड का ट्रेंड भी इंट्राडे के लिहाज से हमें वीक नज़र आ रहा है। 6485 का रेजिस्टेंस है, 6415 का सपोर्ट है। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि वीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।